हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू bmsclasses.com। BMS फर्स्ट ईयर के अष्टांग हृदय सब्जेक्ट का ये मेरा पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में आयुष्कामी अध्याय का भाग 1, जिसमें मैं इंट्रोडक्शन, आयुर्वेद का महत्व, आयुर्वेद का अवतरण, अष्टांग हृदय का स्वरूप और आयुर्वेद के 8 अंग के बारे में बात करूँगी। अगर इंट्रोडक्शन को देखें तो अष्टांग हृदय विषय आचार्य वाग्भट द्वारा रचना है ये, और इसके सूत्र स्थान का हमारे BMS फर्स्ट ईयर में सिलेबस में इंक्लूड किया गया। आयुष्कामी अध्याय अर्थात सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं, जिसका पहला अध्याय का नाम आयुष्कामी अध्याय है। और आयुष्कामी अध्याय का नाम ही ऐसा है जिसमें आयु की कामना यानी आयु की कामना को लेकर के जब ऋषियों ने प्रार्थना की तो आयुर्वेद का अवतरण हुआ, आयुर्वेद का महत्व समझा गया और बताते हुए आयुर्वेद के 8 अंगों का वर्णन किया गया और आयु की कामना के लिए क्या क्या आवश्यक था इन पर वर्णन किया गया था। तो इसलिए आयुष्कामी अध्याय आयु की कामना से है। तो आचार्य वाग्भट ने इस अध्याय का नाम आयुष्कामी दिया। दूसरा पॉइंट है आयुर्वेद का महत्व। तो इस अध्याय के दूसरे श्लोक में मैं बताया गया कि आयु कामनेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशो विधय परमाद, यानी जिन्हें धर्म अर्थ और सुख की कामना है, यानी जिनके पास आयु है वो इन्हीं 3 सुखों की कामना करते हैं। तो अगर यदि आयु है, स्वस्थ है, तभी इन 3 सुखों का भोग कर सकते हैं। तो इस आयु की आवश्यकता है और आयु की जिन्हें कामना है वो आयुर्वेद में दिए हुए उपदेशों का आदर करें, यानी कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसी ऋतुचर्या होनी चाहिए, कैसा आहार विहार होना चाहिए, इसका पालन जो करेगा वही आयु की कामना को भी प्राप्त होगा। तो उसे ही आयु को प्राप्त होने वाले सुखों की प्राप्ति होगी। आयुष्कामी अध्याय में और भी बहुत कुछ है जो आगे आने वाले में आपको बताती रहूँगी। तो तीसरा अगर मेरा पॉइंट है वो है आयुर्वेद का अवतरण। तो आयुष्कामी अध्याय के तीसरे श्लोक में ये बोला गया कि कैसे आयुर्वेद का अवतरण हुआ। तो जब आयु की कामना की गई तो आयु की कामना के लिए आयुर्वेद का अवतरण किया गया। तो ब्रह्मा स्मृत आयुषो वेदम प्रजापति अजिग्रत, ब्रह्मा ने स्मरण किया आयुर्वेद का, आयुष यानी आयुर्वेद की वेद का ब्रह्मा जी ने स्मरण किया, ध्यान किया, जो प्रजापति को ने ग्रहण किया, जिसे प्रजापति ने ग्रहण किया। सो अश्विनो तो सहस्त्राक्ष, फिर प्रजापति से अश्वनी कुमारों ने, और उनसे सहस्त्राक्ष, यहाँ पे सहस्त्राक्ष जो बोला जा रहा है, सहस्त्राक्ष इंद्र को कहा गया, ये उसका उन्हीं का पर्याय है। सो आत्रिपुत्रादि कामुनि, तो जो मुनि थे, यानी ब्रह्मा जी ने जब आयुर्वेद शास्त्र का स्मरण किया, फिर उसे दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विन कुमारों को इसे दिया, अश्विन कुमारों ने देवराज इंद्र को दिया। इंद्र से आत्रिपुत्र पुनर्वसु आत्रेय जी ने ग्रहण किया। इन्हीं को आगे अन्य शिष्यों ने अलग अलग विस्तार पूर्वक शास्त्रों और तंत्रों का निर्माण किया। तो इस तरह से आयुर्वेद का अवतरण हुआ। इसे आप अपनी अष्टांग हृदय की किताब में बहुत अच्छे से एक फ्लो चार्ट में देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति से अश्विन, अश्विन से इंद्र, और इंद्र से आत्रिपुत्र ने, और आत्रिपुत्र ने अलग अलग संप्रदाय में कैसे इन संहिताओं का, रचनाओं की विस्तृत तंत्र का निर्माण किया था। चौथा पॉइंट अगर मेरा है तो अष्टांग हृदय का स्वरूप, जो आयुष्कामी अध्याय का चौथा पॉइंट पे अगर हम ध्यान दें तो उसमें अष्टांग हृदय के स्वरूप को बताते हुए कहा गया कि क्या स्वरूप था। तो अष्टांग हृदय ना तो बहुत विस्तृत है, ना तो बहुत संक्षिप्त में है। वो अष्टांग हृदय को वाग्भट ने जब निर्माण किया तो
उस समय जो प्राचीन तंत्र थे उसमें उत्तम से उत्तम यानी जो श्रेष्ठ थे उन श्रेष्ठ भागों को छांट लिया, उन श्रेष्ठ भागों को एकत्र करके एक जगह संग्रह करके ये अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना की थी। यानी हर वो उस समय की श्रेष्ठ रचनाओं से लिया गया सार अष्टांग हृदय में समाहित किया गया। तो वो अष्टांग हृदय एक संग्रह है और ये भी कहा जाता है कि मंद से मंद बुद्धि अष्टांग हृदय को समझ सकता है। तो यह ना तो संक्षिप्त है और ना ही अति विस्तार है, ये ऐसा संग्रह था। अब है 5वां पॉइंट। आयुष्कामी अध्याय में 5वां श्लोक है जो आयुर्वेद के 8 अंगों का वर्णन करता हुआ बताता है कि आयु की कामना करने के लिए यानी आयु को बचाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए किन किन अंगों में हम इसकी चिकित्सा कर रहे हैं। तो रोगी होने पे, व्याधि आने पे कैसे आयुर्वेद के 8 अंग द्वारा आयु की कामना की गई, आयु को की रक्षा की गई है। तो आयुर्वेद के 8 अंग क्या है? काय, बाल, ग्रहु, ऊर्ध्वांग, शैल, दंष्टा, जरावशा। तो काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शैल चिकित्सा, दंष्टाविष चिकित्सा, जरा चिकित्सा और वृष चिकित्सा, इन सभी से जो भी पूरे जीवन में जो जो व्याधियां या फिर आयु को की संकट होता है उसको बचाने के लिए इन इन अंगों में आयु की चिकित्सा की गई। आयुर्वेद के 8 अंग वही हैं जो आज आधुनिक समय में आप देखते हैं, जैसे पीडियाट्रिक्स होता है, गायनकोलॉजिस्ट होता है, कोई आपका फिजिशियन होता है, अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं। उसी तरीके से आयुर्वेद के प्राचीन समय में ही आयुर्वेद के 8 अंग कर दिए गए थे और उन्हीं 8 अंगों में आयु की चिकित्सा की गई थी। तो अब ये स्लाइड मेरा आयुष्कामी अध्याय का पहला पार्ट है। इसी तरह से इसकी आयुष्कामी अध्याय का पूरा नेक्स्ट पार्ट में लेकर के जल्दी आऊँगी और नेक्स्ट लेक्चर मेरा सेकंड पार्ट होगा। तो इसके सेकंड पार्ट को ज्वाइन करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।